जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये है पंबन ब्रिज, जो कि अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे और भारत के जो इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों पंबन ब्रिज की। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में नवनिर्मित पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो पहली बात ये हो गई कि जो पंबन ब्रिज है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसका उद्घाटन 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों यह जो पंबन ब्रिज है यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट यानी ऊर्ध्वाधर रेलवे समुद्री पुल है। तो ये पंबन ब्रिज एक रेलवे समुद्री ब्रिज है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पुल का तो उद्घाटन किया ही है, इसके अलावा तमिलनाडु के रामेश्वरम में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीलंका की अपनी आधिकारिक यात्रा पर गए थे, उसके बाद वो तमिलनाडु आए थे। तो तमिलनाडु जब वो आए थे तभी उन्होंने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास भी किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको दो ब्रिज दिखाई देते हैं। तो ये नया वाला पंबन ब्रिज है और ये पुराना वाला पंबन ब्रिज है। ठीक है, अब इनके नीचे से जहाज निकलेगी और ऊपर से ट्रेन निकलेगी। ठीक है, तो जब इसको लिफ्ट किया जाएगा ऊपर तो नीचे से जहाज निकल जाएगी, फिर इसको नीचे लाया जाएगा, फिर इससे ट्रेन निकल जाएगी। तो इस प्रकार की इसकी कार्य प्रणाली होने वाली है। चलिए दोस्तों नए पंबन ब्रिज की कुछ विशेषताएं डिस्कस करते हैं। तो जो नया पंबन ब्रिज बनाया गया है यह पुराने पंबन ब्रिज के बगल में ही बनाया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह है पुराना वाला पंबन ब्रिज जो कि अंग्रेजों के समय बना था और ये अब बना है नया वाला। तो 2022 में पुराने वाले पंबन ब्रिज को बंद कर दिया गया था, जो कि 110 साल पुराना है। दोस्तों जो नया वाला पंबन ब्रिज है यह 17 मीटर तक ऊंचा उठ सकता है, यह इसकी विशेषता है। यानी कि यह कितना उठ सकता है ऊपर की तरफ, 17 मीटर तक। और यह कितना लंबा है, 2.08 किलोमीटर लंबा है। तो इस बात को आप जरूर नोट करें। तो दोस्तों ये जो नया वाला पंबन ब्रिज है यह पंबन द्वीप के रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि में स्थित मंडपम शहर से जोड़ता है। यानी कि रामेश्वरम को मंडपम शहर से जोड़ता है कौन सा ब्रिज, नया वाला पंबन ब्रिज। दोस्तों नए वाले पंबन ब्रिज का निर्माण किसने किया है, तो भारतीय रेलवे के रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसकी लागत कितनी है, लगभग 700 करोड़ रुपए की। दोस्तों पुराने वाले पंबन ब्रिज के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो पुराना वाला पंबन ब्रिज है इसका निर्माण अंग्रेजों के समय हुआ था और इसका निर्माण 1911 से शुरू हुआ था और 1914 में ये बन करके तैयार हो गया था। यानी 1914 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों यह भारत का पहला समुद्री ब्रिज था, इस बात को भी आप याद रखिए। दोस्तों 23 दिसंबर 1964 को भारत में सुनामी आई थी। तो इस सुनामी के कारण इस पुराने वाले पंबन ब्रिज को नुकसान भी हुआ था। और आपको याद रखना है कि जो पुराना वाला पंबन ब्रिज है ये 2.2 किलोमीटर लंबा है। तो हमने इस प्रकार से नए और पुराने वाले पंबन ब्रिज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अब हम भारत के कुछ अन्य पुलों को डिस्कस करेंगे। जैसे बात करें भूपेन हजारिका ब्रिज की, तो यह लोहित नदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई है मीटर में 9150 मीटर की। ठीक है, और इसे 2017 में खोला गया था और यह असम के तिनसुकिया में स्थित है और इसका इस्तेमाल सड़क परिवहन के रूप में किया जाता है। अगला ब्रिज है दोस्तों चौथा गोदावरी सेतु कोब्बुर राजमुंद्री बाईपास सेतु। तो ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है, इसकी लंबाई है 6000 मीटर की और इसे खोला गया था 2015 में और यह राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका इस्तेमाल सड़क परिवहन के रूप में किया जाता है। अगला ब्रिज है दोस्तों महात्मा गांधी ब्रिज, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई है 5750 मीटर की और यह 1982 में खोला गया था। और दोस्तों यह पटना हाजीपुर बिहार में स्थित है
और इसका इस्तेमाल भी सड़क परिवहन के रूप में किया जाता है। बांद्रा वर्ली समुद्र लिंक की बात करें तो यह महिम की खाड़ी में बना हुआ है। इसकी लंबाई है 5600 मीटर की और यह 2009 में खोला गया था और यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित और इसका इस्तेमाल सड़क परिवहन के रूप में किया जाता है। अगला ब्रिज है दोस्तों बोगीबील ब्रिज, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जिसकी लंबाई है 4940 मीटर की और इसे 2018 में खोला गया था और यह असम के डिब्रूगढ़ में स्थित है और इसका इस्तेमाल रेल सह सड़क परिवहन के रूप में किया जाता है, यानी रेल के रूप में और सड़क परिवहन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला ब्रिज है विक्रमशिला ब्रिज। यह गंगा नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई है 4700 मीटर की और यह 2001 में खुला था और यह भागलपुर बिहार में स्थित है और इसका इस्तेमाल सड़क परिवहन के रूप में किया जाता है। अगला ब्रिज है दोस्तों बेम्बनाद रेल ब्रिज, जो कि बेम्बनाद झील पर बना हुआ है। इसकी लंबाई है 4620 मीटर की और यह 2011 में खोला गया था और यह केरल के कोच्चि में स्थित है और इसका इस्तेमाल रेल परिवहन के रूप में किया जाता है। अगला ब्रिज है दीघा सोनपुर ब्रिज, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई है 4556 मीटर की और यह 2016 में खोला गया था और यह पटना सोनपुर बिहार में स्थित है और दोस्तों इसका इस्तेमाल रेल और सड़क परिवहन के रूप में किया जाता है। अगला ब्रिज है आरा छपरा ब्रिज, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई है 4350 मीटर की और यह 2017 में खोला गया था और यह आरा छपरा बिहार में स्थित है और इसका इस्तेमाल सड़क परिवहन के रूप में किया जाता है। अगला ब्रिज है मुंगेर गंगा सेतु या मुंगेर गंगा ब्रिज। ये गंगा नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई है 3692 मीटर की और यह 2016 में बनकर के तैयार हुआ था और दोस्तों यह मुंगेर बिहार में स्थित है और इसका इस्तेमाल रेल और सड़क परिवहन के रूप में किया जाता है। अगले ब्रिज को डिस्कस करते हैं तो अगला ब्रिज है पेनुमुदी पुलिगादा ब्रिज, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई है 2590 मीटर की और यह 2006 में बनकर के तैयार हो गया था और यह आंध्र प्रदेश के अवनिगड्डा में स्थित है और इसका इस्तेमाल सड़क परिवहन के रूप में किया जाता है। अगला ब्रिज है फरक्का बैराज पर जो बना हुआ है ब्रिज। इसका निर्माण गंगा नदी पर किया गया है और दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 2240 मीटर की। यह 1975 में बनकर के तैयार हो गया था और यह पश्चिम बंगाल के फरक्का में स्थित है। इसका इस्तेमाल रेल और सड़क परिवहन के रूप में किया जाता है। अगला ब्रिज है गौतम बुद्ध ब्रिज, जो कि गंडक नदी पर बना हुआ है। लंबाई है इसकी 1848 मीटर की। यह 2009 और 2013 में बनकर के तैयार हुआ था और यह पश्चिम चंपारण में स्थित है, जो कि बिहार में है और इसका इस्तेमाल सड़क परिवहन के रूप में किया जाता है। अगला ब्रिज है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, हावड़ा ब्रिज। यह इसे रविंद्र ब्रिज भी बोला जाता है। यह हुगली नदी पर स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो है 705 मीटर की और यह 1943 में बनकर के तैयार हुआ था और यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसका इस्तेमाल सड़क परिवहन के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पंबन ब्रिज और भारत के जो और इम्पॉर्टेंट ब्रिज हैं उन सभी को डिस्कस किया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी हम एक टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कौन सा है? तो वो है नया वाला पंबन ब्रिज, जो अभी बनकर के तैयार हुआ है 2025 में। 2024 में किस राज्य में अटल सेतु पुल का उद्घाटन किया गया था? तो दोस्तों अटल सेतु कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। नवनिर्मित पंबन ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। पुराने पंबन ब्रिज को कब बंद कर दिया गया था? 2022 में। अगला क्वेश्चन है, नए पंबन ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 2.08 किलोमीटर लंबा है नया वाला पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज किन स्थानों को जोड़ता है? तो हमने डिस्कस किया था कि ये रामेश्वरम और मंडपम को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है पंबन ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में स्थित। अगला क्वेश्चन है पुराने पंबन ब्रिज को कब खोल दिया गया था? आंसर हो जाएगा 1914 में। तो देखिए 1911 से इसका निर्माण शुरू हुआ था, 1914 में ये बनकर के तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन है अटल सेतु जिसे बांद्रा वर्ली सी लिंक के नाम से जाना जाता है, यह किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आपको याद रखना है कि जो अटल सेतु है यह मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2018 में उद्घाटन किया गया ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो यह लोहित नदी पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और जो पंबन ब्रिज और जो अन्य ब्रिज थे उनसे रिलेटेड जानकारी डिस्कस कर ली है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कोलकाता का प्रतीक हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। दोस्तों कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी को बहुत ही डिटेल से बताया गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं यानी 300 रुपये की छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 300, तो आपको छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 वर्ष की और अगर आपको इस कोर्स में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ऐप पर आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप प्राप्त कर लें। इसके अलावा 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 MCQs के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप जनवरी 2025 के मंथली करंट अफेयर्स के पैकेज को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आपको इस पैकेज पर छूट मिल जाएगी। तो जनवरी से दिसंबर 2025 तक की सभी ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी, तो आप इस पैकेज को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। इसी प्रकार से आपको अगर 2024 की सभी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं 199 रुपये में। उसके लिए भी आपको पैकेज 100 कूपन कोड यूज करना है, तो जनवरी से दिसंबर तक की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ई बुक मिल जाएगी। दोस्तों ऐप पर आपको 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा दोस्तों जब आप हमारे ऐप पर जाएंगे तो ऐप पर जीके जीएस की ई बुक भी मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है, तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।